जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सिविल इंजीनियर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों अगर आप सिविल इंजीनियर के जुड़े किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जेईई आरआरबी स्टेट जेईई गेट के, तो उसके दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों हमने इसमें शामिल किए सिविल इंजीनियर के 50 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के टॉप 50 क्वेश्चन को। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सीमेंट का प्रारंभिक जवाब समय इंटीरियर सेटिंग टाइम कितना होता है? तो कितना हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 मिनट का हो जाएगा। दोस्तों पोर्टलैंड सीमेंट का जो इंटीरियर सेटिंग टाइम कम से कम 30 मिनट होता है। यह सीमेंट को पानी मिलाने के बाद काम करने योग्य रहने का समय होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, सर्वेक्षण में चेन की स्टैंडर्ड लंबाई कितनी होती है? सर्वेक्षण में चेन की स्टैंडर्ड लंबाई कितनी होती है? वो तो 30 मीटर होती है। दोस्तों स्टैंडर्ड सर्विस चेन की लंबाई 20 मीटर, 30 मीटर या 100 फीट हो सकती है। सामान्यतः 30 मीटर प्रयोग होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, बीम में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ होता है? तो बीम में एक्सियल तो नेचुरल एक्सिस पर होता है, नेचुरल एक्सिस पर होता है। बीम में शियर स्ट्रेस सबसे अधिक नेचुरल एक्सिस पर होता है और एक्सट्रीम फीवर पर बेंडिंग स्ट्रेस अधिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, WBM सड़क में WBM का अर्थ क्या होता है? तो होता है वाटर बाउंड मैकडम, वाटर डैम मैकडम, वाटर बाउंड मैकडम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक प्रकार का फ्लेक्सिबल पेवमेंट निर्माण तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोलॉजी में आइसोएट किसे कहते हैं? हाइड्रोलॉजी में आइसोएट किसे कहा जाता है? ये जो कहा जाता है समान वर्षा रेखा को। ऑप्शन में ए आपके समान वर्षा रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में लगभग कितना सीमेंट लगता है? 1:2:4 मिक्स में। तो कितना लग जाएगा? तो वह लग जाए 250 kg। ऑप्शन बी याद रखें 250 kg इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिम्बर का सीजनिंग क्यों किया जाता है? टिम्बर का सीजनिंग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? तो बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए और सिंकरेज रोकने के लिए। तो ऑप्शन में डी हो जाएगा सभी, इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील रेनफोर्समेंट में रस्टिंग रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो रस्टिंग रोकने के लिए जो किया जाता है वह क्या जाता है, पेंटिंग किया जाता है, इपोक्सी कोटिंग किया जाता है और गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्कबिलिटी बढ़ाने के लिए एडमिक्सचर कौन सा डाला जाता है? तो वो हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिसाइजर इसका ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वेइंग में गंटर्स चेन की लंबाई कितनी होती है? सर्वेइंग में गंटर चेन की लंबाई कितनी होती है? तो 66 फीट की होती है। गंटर चेन की लंबाई 66 फीट होती है, तो जो 20.1168 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पेवमेंट डिजाइन में CBR मेथड किसके लिए प्रयोग होता है? ये जो प्रयोग किया जाता है ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सीमेंट स्टोरेज के लिए अधिकतम कितने दिन तक स्टॉक रखना उचित होगा? तो होता है 60 दिन के लिए। तो सीमेंट जो है 2 महीने 60 दिन तक स्टोर रखना उचित माना जाता है। सीमेंट का जो एक्सपायरी डेट होता है वो 3 मंथ का होता है, 90 दिन का होता है। RCC डिजाइन में डेवलपमेंट लेंथ किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ से हो जाएगा। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ सीमेंट स्टैंडर्ड
कंसिस्टेंसी टेस्ट में कितनी मानी जाती है? ये जो मानी जाती है 28% मानी जाती है। टेस्ट में लगभग 28% वाटर रिक्वायरमेंट लगभग 28% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेइंग में कंटूर इंटरवल क्या है? सर्वेइंग में कंटूर इंटरवल क्या होता है? तो दो कंटूर रेखाओं के बीच लंबाई के अंतर को, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्च डैम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्च डैम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ये होता है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन नंबर ए प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्च डैम को पानी के दबाव को इफिशिएंटली ट्रांसफर करने के लिए डिजाइन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, फ्लाई ऐश किसका बाय प्रोडक्ट है? फ्लाई ऐश किसका बाय प्रोडक्ट है? तो ये किसका हो जाएगा? तो सीमेंट इंडस्ट्री का। फ्लाई फ्लाई ऐश जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट का। ऑप्शन में सी आता है थर्मल पावर प्लांट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलॉजी में इन्फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं? इन्फिल्ट्रेशन किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है ये कहता है पानी के मिट्टी में प्रवेश करना। ऑप्शन बी आ गया पानी के मिट्टी में प्रवेश करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसेंस रेशियो कंक्रीट का कितना होता है? पैसेंस रेशियो कंक्रीट का कितना होता है? तो ये होता है 0 से 2 से 0.3 तक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? मिनिमम ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है मिनिमम? तो इसका होता है 3.5 MPa। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेनिंग वॉल का फेलियर मुख्यतः किस कारण से होता है? रिटेनिंग वॉल का फेलियर मुख्यतः होता है ओवर ओवरटर्निंग, स्लीडिंग और बियरिंग कैपेसिटी फेलियर। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, सीमेंट साउंडनेस टेस्ट किस अपार्चस से होता है? तो ये जो होता है ये तो लेक लेक चेटलियर और एपरेटस से। ऑप्शन में बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, सोयल में कंपटीशन एनर्जी बढ़ाने पर क्या होता है? तो कंपटीशन एनर्जी बढ़ाने से क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्राई डेंसिटी बढ़ती है। ऑप्शन बी आपके ड्राई डेंसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, वाटर सीमेंट रेशियो की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? तो वाटर सीमेंट रेशियो की सबसे अच्छी परिभाषा है वेट ऑफ वाटर बटे वेट ऑफ सीमेंट। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलॉजी में यूनिट हाइड्रोग्राफ का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये जो उपयोग किया जाता है ये रेनफॉल रन ऑफ रिलेशन के लिए। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेइंग में थियोडोलाइट का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ये जो प्रयोग किया जाता है ये होता है एंगल मिक्सचर के लिए। ऑप्शन बी आ गया एंगल मिक्सचर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल ट्रैक में स्लीपर डेंसिटी किस रूप में व्यक्त की जाती है? तो ये स्लीपर पर किलोमीटर के होता है। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सीमेंट का मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? सीमेंट का मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है? तो ये होता है लाइम। लाइम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, हाईवे इंजीनियरिंग में सुपर इवोल्यूशन किसे कहते हैं? तो सुपर इवोल्यूशन रोड के झुकाव को कहा जाता है। रोड के झुकाव को। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रोड के झुकाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोयल सोयल लगभग कितना होता है? तो यह लगभग कितना होता है? तो ये होता है 2.65। 2.65 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट किसके लिए किया जाता है? ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट किसके लिए किया जाता है? तो रोड कैपेसिटी के लिए किया जाता है। ऑप्शन में सी आएगा रोड कैपेसिटी के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर लॉजिंग को रोकने के लिए
मुख्य तरीका क्या है? तो वाटर लॉगिंग को रोकने का मुख्य तरीका है प्रॉपर ड्रेनेज। प्रॉपर ड्रेनेज हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलॉजी में डबल मास कर्व किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये होता है रेनफॉल एनालिसिस के लिए। ऑप्शन में यह ए आता है, रेनफॉल एनालिसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैसूरी और विक, विक, विकेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है? मैसूरी विकेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर बॉन्ड हो जाएगा। स्ट्रक्चर बॉन्ड ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आरसीसी में मिनिमम कवर स्लैब के लिए कितना होना चाहिए? आरसीसी मिनिमम कवर स्लैब के लिए कितना होना चाहिए? तो ये 15 mm का होना चाहिए। 15 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिमम। नेक्स्ट है, स्लेंडरनेस रेशियो किसके लिए प्रयोग होता है? स्लेंडरनेस रेशियो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो कॉलम के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आगे कॉलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्लास्टिक लिमिट टेस्ट किस सॉइल पर नहीं किया जाता? प्लास्टिक लिमिट टेस्ट किस सॉइल पर नहीं किया जाता है? तो सैंड पर नहीं किया जाता। ऑप्शन सी आगे सैंड पर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिज में एबेचमेंट का कार्य क्या है? तो ब्रिज में एबेचमेंट का कार्य क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अप्रोच सपोर्ट करना। ऑप्शन बी आगे अप्रोच सपोर्ट करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, फ्लूइड मैकेनिज्म में बर्नौली थ्योरम किस पर आधारित होता है? फ्लूइड मैकेनिज्म बर्नौली थ्योरम किस पर आधारित होता है? तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ द चैनल किस थ्योरी से मिलता है? तो यह जो मिलता है ये लेसी थ्योरी पर। लेसी थ्योरी ऑप्शन में ए आता है, लेसी थ्योरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईवे इंजीनियरिंग में चैम्बर किस लिए दिया जाता है? हाईवे इंजीनियरिंग में चैम्बर किस लिए दिया जाता है? तो ड्रेनेज के लिए दिया जाता है। ऑप्शन में बी आगे ड्रेनेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए सबसे अच्छा स्ट्रक्चर सिस्टम कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आरसीसी फ्रेम हो जाएगा। आरसीसी फ्रेम ऑप्शन बी आरसीसी फ्रेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलॉजी में हाइड्रोग्राफ और हाइड्रोग्राफ में अंतर क्या होता है? तो इसमें जो अंतर होता है रेनफॉल बनाम रन ऑफ होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेइंग में टेक्नोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है? सर्वेइंग टेक्नोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है, एलिवेशन मेजरमेंट के लिए होता है और जो होता है एंगल मेजरमेंट के लिए होता है। तो फिर सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बीम में डिफ्लेक्शन कम करने के लिए क्या बढ़ाया जाता है? तो ये मोमेंट ऑफ इनर्टिया ऑप्शन में एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलभट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कलभट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वाटर क्रॉसिंग के लिए किया जाता है। वाटर क्रॉसिंग ऑप्शन बी याद के वाटर क्रॉसिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सीमेंट की इंटीरियर सेटिंग में कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा C3A हो जाएगा। C3 ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, C3A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेइंग में ट्रायंगुलेशन का प्रिंसिपल क्या है? सर्वेइंग में ट्रायंगुलेशन के प्रिंसिपल क्या है? तो इसका जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है ट्राइगोनोमेट्री हो जाएगा। ऑप्शन में सी ट्राइगोनोमेट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्वेज ट्रीटमेंट में बीओडी किसे कहते हैं? स्वेज ट्रीटमेंट में बीओडी किसे कहा जाता है? तो बीओडी का फुल फॉर्म हो जाएगा बायोमेडिकल ऑक्सीजन डायमंड। ऑप्शन में जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बायोमेडिकल ऑक्सीजन डायमंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील में कार्बन कंटेंट बढ़ाने से क्या होता है? तो स्टील में कार्बन कंटेंट बढ़ाने से स्ट्रेंथ बढ़ती है,
ड्यूक्लिटी घटती है। तो ऑप्शन में एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।